हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कृतिका। आजकल आईआईटी और नीट जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए सिर्फ 11-12 की ही पढ़ाई इनफ नहीं होती। हमें 9-10 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ता है ताकि 9-10 में हम अपना बेस क्लियर कर सकें और 11-12 में हम एडवांस लेवल की पढ़ाई कर सकें। So today we are here to prepare 9-10 syllabus as well as various competition exams as like IGSO Stage 1, NTSC and any other competition exams. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। Now we start with first chapter of 9th class, Matter in our surrounding. जैसे हम बोलते हैं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें क्या है, मैटर है। जैसे बुक्स मैटर है, पेन मैटर है, वाटर मैटर है, सब कुछ मैटर है। तो मैटर होता क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सॉलिड लिक्विड गैसेस क्या होते हैं, कैसे हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को हम गैस में चेंज कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मैटर की डेफिनेशन क्या होती है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उससे हम मैटर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज़ करी है कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका क्या हो, मास हो, तो उससे हम क्या बोल रहे हैं, मैटर। स्पेस ऑक्यूपाई को हम वॉल्यूम भी बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम हो और मास हो तो उसे हम मैटर बोल देंगे। जैसे पेन का वॉल्यूम भी होता है, मास भी होता है, तो मैटर। बुक्स का स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, मास भी होता है, तो इसे भी हम मैटर बोलते हैं। वाटर का वॉल्यूम भी होता है और उसका मास भी होता है, तो उसे हम मैटर बोल देते हैं। तो क्या सारी ही चीज़ें मैटर होती है? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैटर नहीं है? यस, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैटर नहीं होती, जैसे फीलिंग्स, इमोशंस, स्मेल। तो इन सारी चीज़ें को हम मैटर नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है या उसका मास नहीं होता है। एक्चुअली मैटर होने के लिए दोनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों ही चीज़ें होगी, स्पेस ऑक्यूपाई करना और मास, दोनों ही चीज़ होगी, तभी हम किसी चीज़ को मैटर बोल सकते हैं। नाउ हम देखते हैं कि इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर की क्या होती है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और जो ये पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। और जो पार्टिकल्स है वो किससे मिलकर बने होते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। ये जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसे हम कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल लेते हैं। जैसे आप लोग सब जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है KMnO4 और इसका कलर होता है पर्पल। ये पर्पल कलर का एक क्रिस्टल होता है। इसको हम क्या करते हैं कि डाइल्यूट करते हैं। अब हम इसे डाइल्यूट कैसे करेंगे? एक्चुअली हम इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने के लिए हम एक बीकर लेंगे और उसमें 100 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे और हम इस पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल को डाल देंगे। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि पूरे सॉल्यूशन का कलर पर्पल हो जाता है। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होता है इस सॉल्यूशन को। तो इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हमें ऑब्वियसली वाटर ऐड करना पड़ेगा। तो वाटर हम कैसे ऐड करेंगे? हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर ये जो हमने सॉल्यूशन बनाया है उसको 10 मिलीलीटर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे और अब हम एक और बीकर लेंगे। उस बीकर के अंदर हम 100 मिलीलीटर वाटर ले लेंगे और अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन लिया था उस बीकर के अंदर डाल देंगे। ऐसे हम 4 to 5 टाइम्स करेंगे तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी ही देर में जो कलर है वो कैसा होने लगेगा, लाइट होने लगेगा। बट अभी भी इसके अंदर कलर प्रेजेंट है। अभी भी ये कौन सा कलर है, लाइट पर्पल कलर है।
तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एक क्रिस्टल जो पोटेशियम परमैंगनेट का है वो बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम जो प्रॉपर्टीज़ है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम ब्राउनियन मोशन देखते हैं। नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि ब्राउनियन मोशन, ब्राउनियन जो है वो किसी साइंटिस्ट का नाम होगा। यस, ब्राउनियन जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने 1827 में ये एक्सपेरिमेंट दिया था। उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने एक बीकर लिया, उसके अंदर वाटर लिया और कुछ पोलन ग्रेन्स उसके ऊपर डाल दी और उन्होंने माइक्रोस्कोप से जब वाटर की सरफेस को देखा तो उन्होंने देखा कि जो पोलन ग्रेन्स है वो जिगजैग मोशन में मूव कर रही है। तो इस मोशन को उन्होंने नाम दिया ब्राउनियन मोशन और उन्होंने इससे दो कंक्लूजन निकाले। वो कंक्लूजन क्या है कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है और जो ये पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। ब्राउनियन मोशन को हम हमारी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं और उसे हम गैसेस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? एक डार्क रूम जिसके अंदर एक छोटा सा होल हो रहा हो या फिर उसके अंदर कोई विंडो हो जहाँ से सनलाइट एंटर करती है। जब हम उस सनलाइट को देखते हैं तो वहाँ पर हमें दिखाई देता है कि जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स इधर उधर मूव करते रहते हैं। एक्चुअली वहाँ क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी सारे एयर मॉलिक्यूल्स है, वो एक दूसरे से टकराते हैं और हमें रैंडम मोशन में मूव करते हुए दिखाई देते हैं और इसी मूवमेंट को क्या बोला जाता है? ब्राउनियन मोशन। अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं मैटर की। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन दैम। उनके बीच में जो मैटर है उनके पार्टिकल्स के बीच में छोटी छोटी स्पेसेस होती है। इसको हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हम वाटर लेते हैं और उसे हम मार्क कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देते हैं। सॉल्ट ऐड करने के बाद भी हम देखते हैं कि वाटर लेवल जो है वो उतना ही है, वो चेंज नहीं हुआ, अभी भी वो उतना ही है। ठीक है, उसके बाद हम उसे स्टिर करते हैं, उसे डिज़ोल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं तब भी वो उतना ही रहता है, वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। उससे ये प्रूफ होता है कि जो वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेसेस है और वहाँ पर जो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स है वो मिक्स हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, इसको हमने पहले भी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा था। हम एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हम एक रूम में इंसेंस स्टिक जो कि अगरबत्ती होती है उसे जला देते हैं, तो थोड़ी ही देर में जो स्मेल है वो पूरे रूम में आने लगती है। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या होता है कि जो अगरबत्ती है उसके अंदर से जो एयर मॉलिक्यूल्स निकलते हैं या हम बोल सकते हैं गैसेस निकलती है, वो जो हमारे रूम के अंदर जो गैसेस है उसके साथ मिक्स हो जाती है और वो अपने आप मिक्स हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। इसका डेफिनेशन क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। तो उससे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। एक्चुअली जो ये पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे में कुछ फोर्सेस लगाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दो टाइप्स के होते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। जो कोहेसिव फोर्स के बारे में हम बात करते हैं पहले। कोहेसिव फोर्स को हम एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं कि एक आयरन का पीस है जिसके अंदर क्या है, पूरे आयरन ही आयरन के एटम्स हैं। ठीक है, ये जो आयरन के एटम्स हैं इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ जब हम इसे हैमर्ड करते हैं तो ये इतना इजीली ब्रेक नहीं होता है क्योंकि इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। तो ये जो फोर्सेस है वो कौन सी फोर्स है? वो कोहेसिव फोर्स।
और ये इतना इजीली ब्रेक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर कैसा फोर्स लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग फोर्स लगा हुआ है। तो ये जो कोहेसिव फोर्स होती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब हम एडहेसिव फोर्स की बात करते हैं। हम एक चॉक का पीस लेते हैं। चॉक का जो पीस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस लगती है उस फोर्सेस को बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अब जब हम इसे हैमर्ड करते हैं तो ये बहुत ही ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर जो फोर्सेस लगते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं और एडहेसिव फोर्स वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं और उनके एक्सपेरिमेंट्स भी देख चुके हैं। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें से कौन सा मैटर है? ठीक है, हम फर्स्ट देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मैटर है। फूड मैटर है। फ्लैशलाइट मैटर है? नहीं, क्योंकि उसका कोई स्पेस नहीं होता और उसमें कोई मास नहीं होता। ठीक है, तो ये मैटर नहीं हुआ। नेक्स्ट देखते हैं वुड। वुड मैटर है। पर वैक्यूम, वैक्यूम मैटर नहीं है क्योंकि उसमें कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है और उसका कोई मास भी नहीं है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं वाटर। वाटर मैटर है। कॉमन सॉल्ट मैटर है। नाइट्रोजन भी मैटर है, तो ये इसका सही ऑप्शन। फोर्थ है नॉइज। नहीं, वो मैटर नहीं है।